नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सफ़ेद पोश भेड़िया, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मतलब ये कि पुलिस को तुम पर शक हो गया है। जासूस अमर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें ठिकाने लगाना ज़रूरी हो गया है, कहकर लाइटो ने पिस्तौल निकाल लिया। नहीं, मुझे मत मारो। शट अप। तुम्हारा बाथरूम किधर है? क्यों? सवाल मत पूछो, चलो बाथरूम दिखाओ। बलराज ने उनको बाथरूम में ले गया। आहा, बाथरूम तो काफ़ी शानदार है। टब में पानी भी भरा हुआ है। तो तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम तुम्हें नहलाना चाहते हैं। चलो टब में लेट जाओ। नहीं। ढिसुम। आह। नहीं कैसे? जीको ने उसका कॉलर पकड़कर उठाया। छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुझे तो मरना ही पड़ेगा, कहकर उसने बलराज को टब में धकेल दिया। छपाक। नहीं। और फिर दोनों ने मिलकर उसे पानी में डुबो दिया। गड़प गड़प। आह। 5 मिनट बाद बलराज दूसरी दुनिया में जा चुका था। चलो अब जल्दी निकल चलो यहाँ से। चलो। उधर अमर ने अपनी गाड़ी बलराज की कोठी के सामने रोकी। यही कोठी है। अरे वो गाड़ी! क्या बात है अमर साहब, वो गाड़ी उन गुंडों की है जो सुमित्रा देवी को ले गए थे। ओह, इसका अर्थ है वो गुंडे बलराज के यहाँ आए हुए हैं। अकबर, तुम कोठी के पिछले भाग से भीतर पहुंचो, मैं सामने से जाता हूँ। ओके। कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचकर अमर ने पिस्तौल निकाल लिया और घंटी बजाई। लाइटू और जी को बाथरूम से बाहर निकल रहे थे कि घंटी की आवाज़ सुनकर चौंके। ओह, कोई बलराज से मिलने आया है। ट्रन ट्रन। बुरा हुआ, अब क्या करें? चलो पिछली तरफ की कोई खिड़की खोलकर बाहर निकलते हैं। नहीं, क्या पता पीछे पीछे किस तरफ का रास्ता है। मेरा ख्याल है आने वाले से निपट लिया जाए। ठीक है, तुम बाथरूम में वापस चले जाओ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊँ तो तुम मेरी सहायता को आ जाना। ओके। लालटू ने दरवाज़ा खोला। किससे मिलना है? ओह, वो ये तो वही गुंडा लाइटू है। अकबर ने मुझे उसका हुलिया बताया था। मुझे आपसे ही मिलना है मिस्टर लाइटू। ये क्या है? कौन हो तुम? उत्तर में अमर ने दूसरे हाथ का घूंसा उसके मुंह पर दिया। ढिसुम। आह। अमर ने भीतर घुसकर पांव से दरवाज़ा बंद किया। खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए थे। तभी बाथरूम से निकलकर जी को ड्राइंग रूम में घुसा। अपना पिस्तौल फेंक दो मिस्टर। जीको को देखकर ही लाइटो उठकर खड़ा हो गया। गोली मार दो जीको, इस कमीने ने मुझे घूंसा मारा है। ठीक उसी समय ड्राइंग रूम की एक खिड़की का शीशा टूटा और गोली चलने का धमाका हुआ। ठाएं आई। ये गोली अकबर ने चलाई थी। अमर का ध्यान एक क्षण के लिए लाइटू से हटा था और उसी क्षण लाइटू ने उस पर छलांग लगा दी। उफ। अमर खिड़की खोलकर अब भीतर आ गया था। वो अमर की सहायता के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अमर ने अपनी प्रतिद्वंदी पर काबू पा लिया। आह। उई। 1 घंटे बाद अमर मिस्टर वर्धान के सामने बैठा बता रहा था। उन्होंने बलराज को मार डाला है सर। जीको नामक एक गुंडा भी अकबर की गोली से मारा गया है और लाइटू इस समय टॉर्चर चेंबर में है। उसने कुछ बताया? अभी तो नहीं बताया, लेकिन वो कमज़ोर पड़ रहा है। मुझे विश्वास है वो बहुत जल्दी टूट जाएगा और सब कुछ बता देगा। तो जाओ और किसी भी तरह उससे डॉक्टर हरीश के विषय में जानकारी प्राप्त करो। अमर तुरंत उठकर टॉर्चर चेंबर की ओर चल दिया। अपराधियों से सच्चाई उगलवाने के सीक्रेट सर्विस के अपने तरीके थे। इस समय लाइटों को बिजली के झटके दिए जा रहे थे। नहीं। बोलो, हमारे सवालों के जवाब दोगे? कुछ ही देर में वो सीधे अपने रास्ते पर आ गया। आह। ठहरो, बताता हूँ। वेरी गुड। फिर लाइटो ने सब कुछ उगल दिया। उसने बता दिया कि डॉक्टर हरीश को कहाँ कैद करके रखा गया है। अंत में उसने पूछा, बॉस की शक्ल मैंने कभी नहीं देखी।
वो या तो हमें अड्डे पर मिलता था या फिर हम एक टेलीफोन नंबर पर उससे संपर्क करते थे। वो नंबर बताओ। लाइटू से फ़ोन का नंबर जानकर अमर जनरल वर्धान के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बता दिया है सर। शहर से बाहर जो पुराना खंडहर है उसके नीचे बदमाशों का अड्डा है। डॉक्टर हरीश वहीं कैद हैं। तो हमें वहाँ तुरंत छापा मारना चाहिए। जी हाँ, लेकिन पहले आप टेलीफोन एक्सचेंज से एक फ़ोन नंबर के विषय में जानकारी प्राप्त करके मुझे बताइए। अमर ने लाइटू का बताया हुआ फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखकर दे दिया। उधर डॉक्टर हरीश अभी तक फैसला नहीं कर पाए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक 24 घंटे बाद नकाबपोश बॉस कैद खाने में प्रविष्ट हुआ। क्या फैसला लिया तुमने डॉक्टर? कुछ सोचने के लिए मुझे सोचने के लिए कुछ और समय चाहिए। अब मेरे पास समय नहीं है। मेरे दो खास आदमी सुबह से गायब हैं। शायद पुलिस के हाथ लग गए हैं। इसलिए मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मुझे तुरंत अपना फैसला बताओ। लेकिन मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। तो फिर अपनी माँ को मरते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। और वो दरवाजे की ओर मुंह करके चिल्लाया, बुढ़िया को भीतर लाओ। दो गुंडे सुमित्रा देवी को धकेलते हुए भीतर लाए और उन्हें फर्श पर धकेल दिया। आह कमीनो! तभी बॉस का हंटर घूमा। सड़क! उफ बेटा! उसके बाद बॉस जैसे पागल हो गया। उसने बूढ़ी सुमित्रा देवी पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। सड़क! सड़क! उफ! आई! डॉक्टर हरीश ये दृश्य देखकर तड़प उठे। ठहरो, भगवान के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ। मेरी बात मान लो डॉक्टर, वरना आज तुम्हारे माँ के शरीर से सारी चमड़ी उतार दूंगा। मैं तैयार हूँ। तुम जो कहोगे करूँगा। बस मेरी माँ को छोड़ दो। नहीं हरीश, इसकी बात मत मान बेटा। मैं तुम्हारी यह हालत नहीं देख सकता माँ। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगा। शाबाश डॉक्टर, चलो अब उठकर मेरे साथ प्रयोगशाला में चलो। डॉक्टर हरीश चलने के लिए उठे। तभी बाहर से एक भयानक धमाके की आवाज़ आई। धड़ाम! अरे ये क्या हुआ? जाओ देखो। बाहर अमर ने पुलिस पार्टी के साथ खंडहर पर हमला बोल दिया था। धड़ाम! धाएं धाएं! अकबर सामने जो सीधी सीधी दीवार है उसके पीछे से नीचे तहखाने में जाने का रास्ता है। ये बात मुझे लाइटू ने बताई थी। तो चलिए हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। तुम नहीं, मैं अकेला जाऊँगा। तुम इधर से फायरिंग करके दुश्मन का ध्यान उस दीवार की ओर से हटाए रखो। लेकिन मैं आपको अकेले नहीं। मगर अमर उसकी पूरी बात सुने बिना ही नीचे लेटकर दीवार की ओर खिसकने लगा था। इस वक्त शत्रु का सारा ध्यान फायरिंग की ओर है। मुझे दीवार तक सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए। उधर एक गुंडे ने आकर बॉस को सूचना दी। गजब हो गया बॉस, पुलिस ने हमला कर दिया है। ऊपर ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई? खैर, बाकी सबको लेकर ऊपर चले आओ और मुकाबला करो। मैं इन्हें संभालता हूँ। ओके बॉस। अमर फायरिंग से बचता हुआ दीवार तक पहुंच चुका था और अब नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर उतर रहा था। रास्ता साफ है। शायद सब लोग लड़ने के लिए ऊपर आ गए हैं। सीढ़ियां उतरकर वो एक कॉरिडोर में पहुंचा। यहाँ भी कोई नहीं है। डॉक्टर हरीश यहाँ यहीं किसी कमरे में कैद होगा। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला। धाए धाए तड़ तड़ तड़! दोनों गुंडे ढेर हो गए। अमर उठकर फिर आगे बढ़ा। कॉरिडोर में हुई फायरिंग की आवाज़ बॉस के कानों में पड़ी तो उसने अपना पिस्तौल निकाल लिया। पुलिस यहाँ तक आ गई है, लेकिन वो तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं ले जा सकेगी डॉक्टर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। पिस्तौल फेंक दो। धाड़! अमर, हाँ मिस्टर भगवान दास और नकाबपोश बॉस। तो तुमने मुझे पहचान लिया, मगर कैसे? तुम्हारे गुंडे लाइटू ने मुझे एक फ़ोन नंबर बताया था जिस पर वो बॉस से संपर्क किया करता था। मैंने उस नंबर की इंक्वायरी कराई तो पता चला कि वो नंबर मशहूर समाज सेवक भगवान दास का है, यानी तुम्हारा। तुम देश के गद्दार हो भगवान दास। हाँ,
मैं गद्दार हूँ, लेकिन तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब तुम्हारी गिरफ्तार होने में भला क्या कसर रह गई है? पिस्तौल फेंक दो भगवान दास। नहीं, अगर तुमने मेरे निकट आने की कोशिश की या मुझ पर गोली चलाई तो मैं डॉक्टर हरीश को गोली मार दूंगा। पागल मत बनो भगवान दास, अब तुम बच नहीं सकते, इसलिए शट अप। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुम डॉक्टर को जीवित देखना चाहते हो तो स्टेन गन नीचे रख दो और उसे पाँव से मेरे निकट फेंक दो। ओके। और फिर स्टेन गन सरकाने के बजाय बोट की टी से बॉस बोट की टी से बॉस पर उछाल दी। अरे आ धाए! अमर ने तुरंत छलांग लगाई। उफ! अमर ने दूसरी छलांग लगाई और देश के शत्रुओं की पसलियां तोड़ने में मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान दास। आ और उसने सचमुच भगवान दास की पसलियां तोड़ डाली। तड़ तड़ तड़ाक! आई! कुछ ही क्षणों में बॉस की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ऊपर की लड़ाई भी अब समाप्त हो चुकी थी। सारे गुंडे मारे गए थे और पुलिस तहखाने में प्रविष्ट हो गई थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।